2018 में आई थी राज और डीके द्वारा लिखित और अमर कौशिक द्वारा डायरेक्टर स्त्री, जिसने कल स्टेटस हासिल कर ली थी। अब आइए उसकी सीक्वल स्त्री 2 क्या उस महान फिल्म के कदमों पर चल पाई है ये सीक्वल। चले जानते हैं स्त्री 2 के रिव्यू टाइम के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। स्त्री 1 की शुरुआत हुई थी एक हॉरर कॉमेडी के रूप में, पर फिल्म के अंत तक रिस्पेक्ट फॉर वुमेन वाला फंडा सिखा के चली गई वो फिल्म, जिसकी लिखावट में राज और डीके की क्वर्कीनेस थी। फिल्म बेस्ड थी कर्नाटका फोक लेजेंड नाले बा पर, जहां चंदेरी टाउन में घूमती है एक चुड़ैल जिसे भगाने के लिए लिखा जाता है उस टाउन के दीवारों पर, ओ स्त्री कल आना। फिल्म के आखिर तक स्त्री का मसला सॉल्व हुआ, पता चला उसको चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट, और फिर दीवारों पर लिखा जाने लगा ओ स्त्री रक्षा करना। उस फिल्म के लाइंस भी काफी आइकॉनिक थे, जैसे कि विक्की प्लीज। और हाँ, उस फिल्म की सक्सेस ने मैडॉक की सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत भी कर दी थी, जिन फिल्मों में इंक्लूडेड है स्त्री की श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव के किरदार, मुंजिया, भेड़िया और जानवी कपूर की रूही, जो बड़ी सपली लिंक किए जा रहे हैं। हालांकि रूही में राज अलग रोल में थे, यहाँ अलग रोल में, तो कैसे होगा पता नहीं। स्त्री 2 की कहानी जिसे लिखा है राइटर नीरेन भट्ट ने, वो काफी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। जैसे स्त्री 1 में औरतों को रिस्पेक्ट करना सिखाया जा रहा था, ये फिल्म भी वैसे कुछ मैसेज डालने की कोशिश करती तो है। फिल्म पहली पार्ट की तरह ही सेट है चंदेरी टाउन में, जहाँ अब स्त्री से डरा नहीं जा रहा, उसे पूजा जाता है। उसकी मूर्ति हर जगह बनाई गई है। तभी पहले के कुछ पलों में एंट्री हो जाती है सरकटे भूत की, जिसका कनेक्शन स्त्री के साथ था। कनेक्शंस कहानी की सबसे बड़ी खूबी है। कहानी में पिछली फिल्म से तारों को अच्छी तरह जोड़ा गया है, जैसे श्रद्धा कपूर के बस से गायब हो जाने वाले बात को मेंशन किया जाता है। भेड़िया में देखे पोस्ट क्रेडिट सीन को भी बड़ी क्लेवरली कहानी में इंसर्ट किया गया है। पर इन सब में ह्यूमर को भूले नहीं है राइटर्स और मेकर्स। ह्यूमर को हर जगह डाला गया है, जिसका भार विक्की, बिट्टू, जाना और पंडित जी यानी कि राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी के काबिल कंधों पर रखा गया है। कई सीन्स में तो ये एक्टर्स खुद ही इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, समझ में आता है। खासकर राजकुमार राव का एसआर के इंप्रेशन जितने बार भी वो करते हैं मजा आता है, और पंकज त्रिपाठी की इम्प्रोवाइज लाइन तो कमाल करते ही हैं। स्पेशली वो सीन जहाँ चारों लड़के स्त्री को ढूंढने जाते हैं और फिर भिड़ जाते हैं सरकटे के साथ टू द इंटरवल पॉइंट। ये सारा पोर्शन हिलेरियस है और बहुत हंसाती है। इसके बावजूद कई जगह कुछ जोक्स काम नहीं करते। कभी कभार तो ये लगता है कि जबरदस्ती फनी बनाने की कोशिश की गई है जहाँ जरूरत भी नहीं है। इसलिए मोस्टली जोक्स काम करते हैं, पर कुछ जगहों में हंसी नहीं आती। और क्योंकि ये फिल्म अपने ह्यूमर पर इतना डिपेंडेंट है, तो इसीलिए कुछ जगहों में फिल्म बोर करती है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कहानी में बहुत डालने पड़े हैं राइटर साहब को। सरकटे की बैक स्टोरी, पिछली फिल्म से कनेक्शन, उनके सवालों के जवाब, जिसके लिए एक नई कहानी स्त्री के लोर में डालनी पड़ी है। फ्यूचर सेटअप्स, कैमियोज और नए एंट्रीज पर भी बात करनी पड़ी है इस फिल्म में, इसीलिए फिल्म थोड़ी खिंची हुई लगती है। हालांकि नए एंट्रीज और फिल्म का एवेंजर असेंबल मूवमेंट काफी मजेदार है। इससे उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका इंटरवल पॉइंट और इसका क्लाइमैक्स, दोनों ही बढ़िया है। और जो इस फिल्म को और हेल्प करती है वो है सचिन जिगर के गाने, जो बहुत मेलोडियस है। खासकर तमन्ना भाटिया वाला गाना जिस मोड में आता है एक रिलीफ की तरह काम करता है। एज तब तक भूत चुड़ैल को ज्यादा ही हो रहा था। मुझे ये भी लगता है कि कहानी में राजकुमार राव को पावर्स देने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। इस बड़ा कुछ एवेंजर टाइप इवेंट प्लान हो रहा है मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स में। डायरेक्टर अमर कौशिक, जो मेरे हिसाब से बहुत ही टैलेंटेड फिल्म मेकर है, उन्होंने जंप स्केयर मूवमेंट्स काफी यूज किए हैं। हालांकि फिल्म ओवरऑल स्कैरी नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्या ये अमर की एज ए फिल्म मेकर बेस्ट अटेम्प्ट है? 3, 1, बाला और भेड़िया इससे फार बेटर फिल्में हैं। वो तीनों फिल्में परफेक्शन के करीब थी, ये थोड़ा मिस आउट कर जाती है। खासकर जैसे उन्होंने कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया, वो मजा नहीं आया देख के, और बेटर ड्रामेटिक तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकते थे ये एलिमेंट्स। क्योंकि इस फिल्म में सरकटा स्त्री जैसे कई स्पेशल इफेक्ट्स वाले क्रिएचर्स दिखाने पड़े हैं, तो स्पेशल इफेक्ट्स और बेटर हो सकती थी। अंडरवेलमिंग लगा मेरे को उस डिपार्टमेंट में, खासकर अगर आप क्लाइमैक्स में सीजीआई फाइट सीन दिखा रहे हो तो। 3, 2 मुझे खोखला कर गई है। बुरी तो नहीं है ये फिल्म, 3, 1 लेवल की भी जबरदस्त फिल्म नहीं है। एक डिसेंट एंटरटेनर है जो इस यूनिवर्स को सेटअप करती है किसी बड़े एवेंजर टाइप इवेंट के लिए। पर क्या इस इवेंट मूवी की जरूरत थी इस फ्रेंचाइज को? छोटी मीडियम बजट फिल्मों से ही काम चल रहा था। बेकार में थैनोस को क्यों लाना है हर फ्रेंचाइज में? हर फ्रेंचाइज को थैनोस की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों पर किसी स्पॉइलर फिल्म वीडियो में बात करेंगे। 3, 2 को मैं देना चाहूंगा 3 आउट ऑफ 5। मजा आया टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर थोड़ा खिंचती है फिल्म, और बेटर हो सकती थी। कई एलिमेंट्स को डालने के चक्कर में खिचड़ी ठीक से पक नहीं पाई। सरकटा का आतंक उतना जमा नहीं जितना जमना चाहिए था। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। आगाथा का D23 ट्रेलर का ब्रेकडाउन आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू।